हेलो एवरीवन। हर पूजा पाठ और त्योहारों में हमारे घर में तो कुछ मीठा बनता ही है। और मीठे में और भी कोई ड्राई फ्रूट्स डाले या ना डाले, हम किशमिश ज़रूर डालते हैं। और मीठे में किशमिश का स्वाद अलग ही आता है। तो ये किशमिश जो है वो हर किसी की फेवरेट भी होती है। तो आइए मैं आपको आज बताती हूँ कि किस तरह हम अंगूर से किशमिश बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 1 केजी अच्छे क्वालिटी के अंगूर लिए हैं और इसे 20 मिनट तक पानी में नमक और बेकिंग पाउडर के साथ भिगोकर छोड़ दिया था। उसके बाद 3 से 4 बार इसे साफ पानी से धो लिया है। अब हम अपने अंगूर को तोड़ लेते हैं और एक प्लेट में इकट्ठा कर लेते हैं। इसमें जो खराब हो गए अंगूर, जो घिस गए हैं या फिर थोड़े से ज़्यादा पक गए हैं, उसे हम साइड में रख देंगे और बाद में खा लेंगे। उसे हम किशमिश बनाने में यूज नहीं करेंगे। इस तरह से आप अंगूर से किशमिश बनाएंगे घर पे, तो आप बहुत ही कम सामान और कम पैसे में इस तरह से किशमिश बना के रेडी कर सकते हैं। ये अंगूर जो है वो मैंने 50 रुपीज़ केजी लिया है, यानी 50 रुपये में ही हम बहुत सारे किशमिश बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सड़ गई है, थोड़ी सी पक गई है, तो उसे हम नहीं रखेंगे, उसे अलग रख देते हैं और अच्छे-अच्छे अंगूर को तोड़ के एक प्लेट में रख लेंगे। इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में सारे अंगूर को इकट्ठा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि एक बाउल लेंगे और उसमें हाफ बाउल पानी रख लेंगे। अब इस पानी को हमें उबालना है, तो चलिए उबाल लेते हैं इसे। यहाँ पे आप चाहे तो डायरेक्ट किशमिश को इसमें डाल के उबाल सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि किशमिश का न्यूट्रिशन कम हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसे स्टीम दूंगी। तो इसके लिए मैंने ये जो स्टेनर आता है वो लिया है और इसके ऊपर मैं अपने अंगूर को डाल दूंगी। यहाँ पे जो भी अंगूर मुझे ख़राब लग रहे हैं डालते समय, उसे मैं साइड में रख लूँगी और इस तरह सारे ही अंगूर को डाल के अच्छी तरह से फैला देंगे इसमें और इसे 10 मिनट तक स्टीम देने देंगे। उसके बाद हम अपने अंगूर को चेक करेंगे। तो इसे ढक्कन से ढक दें और 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे छोड़ दें। 10 मिनट बाद एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी जो अंगूर है वो पूरी तरह से पक चुकी है। अभी ये बहुत गर्म है, तो यहाँ पे ये देखिए, इस पे जो है वो थोड़ी-थोड़ी सिकुड़न आ चुकी है और ये साइज़ में थोड़े से सिकुड़ गए हैं और छोटे भी हो गए हैं, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल जूसी और पल्पी है। तो अभी ये बहुत गर्म है, तो मैं इसे छोड़ देती हूँ। ठंडा होने देते हैं इसे, फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको बताऊँगी। यहाँ पे हमारे जो अंगूर है वो पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है, ये देखिए। और ये साइज़ में बिल्कुल छोटी हो चुकी है थोड़ी सी, पर अंदर से बिल्कुल जूसी और पल्पी है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे मैं थोड़ी-थोड़ी दूरी पे रखूँगी ताकि इसे सुखाने में आसानी हो और ये अच्छी तरह से सूख पाए। तो आप भी इसे थोड़ी-थोड़ी दूरी पे रखिएगा। इस तरह से फैलाते हुए डाल देंगे इसे। आप चाहें तो इसे कपड़े पे भी सुखा सकते हैं। छत पे कपड़े को बिछा के आसानी से इसे डाल सकते हैं, जैसे कि हम चिप्स सुखाते हैं उस तरह से। तो यहाँ पे एक प्लेट में मैंने डाल दिया है, अब मैं दूसरे प्लेट में भी इसी तरह डाल दूँगी। सारे ही अंगूर को हम इस तरह फैला देंगे, उसके बाद हम इसे धूप में डाल देंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसे धूप में कैसे डाल रही हूँ। यहाँ पे सुबह के 6 बजे हैं और धूप बहुत थोड़ी-थोड़ी आ रही है, तो अभी ही मैं इसे डाल देती हूँ और फिर आपको 1 घंटे बाद दिखाऊँगी जब धूप तेज़ हो जाएगी। यहाँ पे दोपहर के लगभग 11 बजे हैं और धूप तेज़ हो गई है और ये देखिए, हमारे जो अंगूर है वो 5% तक लगभग सूख चुके हैं। तो अब मैं इसे थोड़ी देर बाद आपसे दिखाती हूँ। यहाँ पे लगभग 12 बज चुके हैं, 12 या 1 बज चुके हैं और हमारी जो अंगूर है वो आप देख सकते हैं कि आधी अधूरी सी सूख चुकी है और इसके ऊपर सिकुड़न आ चुकी है और ये साइज़ में भी छोटी हो चुकी है। इस समय धूप बहुत कड़ी है, तो ये आसानी से अच्छी तरह से पूरे दिन में सूख जाएगी। तो इस तरह पूरे दिन सुखाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी क्या स्थिति है और हमारे जो अंगूर है वो कैसे हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये पूरी तरह से सूख चुकी है और मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है।
आप देखिए हमारे जो अंगूर है वो बिल्कुल किशमिश बन के रेडी है, वो भी मात्र 50 रुपीज़ में। ये 50 रुपीज़ केजी का एक अंगूर था और 1 केजी अंगूर था और मैंने इसे कितने सारे किशमिश बना लिए हैं। तो आप भी इस तरह अंगूर से घर पे किशमिश बनाइए और कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना कीमती समय देने के लिए आपका खूब सारा धन्यवाद। फिर मिलूँगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू।